हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 5th का चैप्टर नंबर 11 एरिया एंड इट्स बाउंड्री। सो सबसे पहले हमें डिफरेंस पता होना चाहिए कि एरिया क्या होता है और बाउंड्री क्या होती है। सो फॉर एग्जांपल आप कोई भी अगर एक फिगर लेते हो, ये कोई भी फिगर हो गई, कुछ भी हो सकता है, रेक्टेंगल, ट्रायंगल या इस तरह से कुछ भी। ज़रूरी नहीं है कि वो कोई रेक्टेंगल या ट्रायंगल या उसकी 4 साइड्स ही हो, कोई भी फिगर हो सकती है। अब बाउंड्री क्या होती है? बाउंड्री जो बाहर का आपको स्पेस दिखाई दे रहा है या जो लेंथ एंड ब्रेथ है, ये वाली चीज़, ये जो बाहर का पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये होगी इसकी बाउंड्री। जैसे आपने पार्क वगैरह में जाते हो, सो उसकी चक्कर लगाने के लिए एक अलग से जो है पाथ बना देते, रास्ता बना देते, सो डैट विल बी इट्स बाउंड्री। ये होती है बाउंड्री। उसके बाद एरिया, बाउंड्री को क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। अगर कभी भी आपको बोला जाए कि किसी भी चीज़ का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, फॉर एग्जांपल ये वाली आपको शेप दी है, इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, सो आपको क्या करना पड़ेगा? इसकी हर एक साइड को आपको ऐड करना पड़ेगा। पेरीमीटर जब भी फाइंड आउट करना है या बाउंड्री, पेरीमीटर क्या होता है? लेंथ ऑफ द बाउंड्री। सो जब भी आपको बाउंड्री की लेंथ फाइंड आउट करनी है, सो मीन्स आपको ऐड करना पड़ेगा हर एक साइड को, और हर एक साइड को ऐड करोगे सो डैट विल बिकम योर पेरीमीटर। फॉर एग्जाम्पल ये 3 सेंटीमीटर है, ये 2, देन दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 2। तो आपको क्या करना है? पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो इन सब को आपको ऐड करना है। लाइक 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 2 10। सो पेरीमीटर कितना हो गया इसका? 10। अब बात आती है एरिया। एरिया क्या होता है? एरिया मीन्स कि इस शेप ने कितना यहाँ पर जो स्पेस है वो कवर किया है, वो होता है उसका एरिया। कितना स्पेस उसने कवर किया है उस जगह पर, तो वो होगा उसका एरिया। तो जब एरिया फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना होगा? जो उसकी लेंथ एंड ब्रेथ है, उन दोनों की सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है। तो लेंथ एंड ब्रेथ वहाँ पे मिलेगी, जैसे ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया। सो इन दोनों की आपको जस्ट मल्टीप्लाई करनी है। 2 × 3 = 6। सो ये हो जाएगा आपका एरिया। पेरीमीटर या फिर बाउंड्री की बात होती है तो बाउंड्री से आप खुद ही समझ जाओगे कि जो बाहर का शेप है या जो बाहर की लेंथ एंड ब्रेथ है, उनको आपको ऐड करना है। पेरीमीटर मीन्स ऐड करना है, और जब अगर एरिया की बात आती है सो मीन्स लेंथ एंड ब्रेथ को आपको मल्टीप्लाई करना है। अब जब हम एरिया फाइंड आउट करते हैं तो हम सिर्फ एक ही बार उसे मल्टीप्लाई करेंगे, और जब पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे सो जितनी बार वो है उतनी बार हम उनसे ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर है, 2 शेप उन्होंने दी है, आपको बताना है इसमें से किसका एरिया ज़्यादा है। अगर पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो आप कैसे करोगे? पेरीमीटर के लिए आपको इसे ऐड करना पड़ेगा, इसे, और ये दोनों साइड की भी जो लेंथ या ब्रेथ होगी उसे भी आपको ऐड करना पड़ेगा। अब वो आपको कैसे पता चलेगी क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगी, ये 6 है तो नीचे भी 6 होगा। अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं रेक्टेंगल में। तो आपको क्या करना है? इन सबको ऐड करना है। 5 + 5 + 6 + 6। अब इसमें एक चीज़ है, ये 2 बार आया है, ये भी 2 बार है। सो हम क्या करेंगे? इसमें इनको एक बार ऐड करेंगे 11, और फिर इसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और 2 से क्यों मल्टीप्लाई की? बिकॉज ये कितने टाइम्स थे? लेंथ भी 2 टाइम आ रही है और आपकी जो ब्रेथ है वो भी 2 टाइम्स है। सो इसलिए हमने इसकी मल्टीप्लाई एक बार ऐड करके और फिर उसकी मल्टीप्लाई कर दी। सो इस तरह से हम कर सकते हैं अगर सेम लेंथ एंड ब्रेथ है तो। अगर अलग अलग है तो आपको उन सबको अलग अलग ऐड करना पड़ेगा पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए। लेकिन अब हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है? सो लेट्स फाइंड आउट। पाथ एंड गिनी बोर्ड, आम पापड़, ड्राइड जो मैंगो स्लाइस होते हैं वो, फ्रॉम अ शॉप, देयर पीसेस लुक लाइक दिस। सो उन्हें जो आम पापड़ मिला वो इस तरह के थे उनके पीस। बोथ कुड नॉट मेक आउट हुज पीस वाज बिगर। लेकिन अब वो जो है कंफर्म नहीं कर पा रहे थे कि किसका पीस जो है बड़ा है, तो वो बड़ा पता करना चाहते थे कि किसका बड़ा है। तो क्या करेंगे इसके अकॉर्डिंग? अगर आप उनका एरिया फाइंड आउट कर लो कि वो कितनी जगह स्पेस कवर कर रहे हैं, सो उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा बड़ा है। सो जब भी आपको एरिया फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना है? अगर रेक्टेंगल का है, जैसे ये रेक्टेंगल हो गया बिकॉज इसमें दोनों अलग अलग हैं, सो रेक्टेंगल में जब भी आपको एरिया फाइंड आउट करना है सो आपको क्या करना है? लेंथ इनटू ब्रेथ। अब लेंथ इज 6, ब्रेथ इज 5, सो ये कितना हो गया? 30। और जब भी आप एरिया फाइंड आउट करोगे तो उसके साथ में आपको स्क्वायर सेंटीमीटर लगाना ही है। सेम जो हम इस पीस के लिए भी फाइंड आउट करेंगे। लेंथ इज 11 एंड ब्रेथ इज 3, सो ये हो गया 33।
तो कौन सा बड़ा हो गया, B1 इज़ बिगर देन A। अब यहाँ पे इन्होंने जो है अलग अलग, जैसे इस तरह से आप स्क्वायर्स भी बना सकते हो, 1 2 3 4 5 6, जैसे वहाँ पर टोटल 6 सेंटीमीटर थी ये और ये था 5, सो यहाँ पर इन्होंने 5 जो है स्क्वायर्स बनाए हैं और इस तरफ 6। सो इस तरह से भी आप कर सकते हो और इस तरह से आपका एरिया कितना आएगा जो हमने ऑलरेडी वहाँ पर किया है वो ही 30, या तो आप ऐसे करके काउंट कर सकते हो इनको। अब अगर हम इन सारे बॉक्सेस को काउंट करें, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30। सो सेम है, या तो आप डायरेक्ट लेंथ एंड ब्रेथ की मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर इस तरह से उनको स्क्वायर में जो है डिवाइड करके आप उनको काउंट कर सकते हो। सो किसका बड़ा है, ए का बड़ा है। इन द सेम वे हमने बी का ही फाइंड आउट किया, बी का 33 था और ए का कितना था 30। सो किसका जो है बड़ा पीस है, बी वाला पीस जो है बिगर है, या B1 इज़ द बिगर, और कितना। सो अगर हमें फाइंड करना है कि कितना बड़ा है, हाउ मच बिगर, कितना बड़ा है, सो हम क्या करेंगे, ज़्यादा वाले में से कम वाला माइनस करेंगे। सो 33 माइनस 30, सो कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। जब भी एरिया फाइंड आउट करेंगे तो आपको वहाँ पर स्क्वायर लिखना ही है। नाउ दिस स्टैम्प हैज़ एन एरिया ऑफ 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो ये जो स्टैम्प है इसका एरिया ये जो है 4 स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है कि इस रेक्टेंगल में हम कितने इस तरह के स्क्वायर्स बना सकते हैं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 एंड सेम जो हम यहाँ पर भी देखेंगे कि कितने हम यहाँ पर डाल सकते हैं। तो आई थिंक 6 इस तरफ और 5 इस तरफ, 4 इस तरफ है। सो अब आप इन सबको काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ओके 23 एंड 24, बिकॉज ये भी रहेगा। सो टोटल कितने हो जाएंगे 24। ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है, बिकॉज मैंने जो है टोटल पूरा 2 सेंटीमीटर इसको जो है काउंट करके नहीं किया है। सो आप अपना स्केल लेकर और चेक करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर हो गया, उसके बाद में आप एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे। सेम फॉर द नेक्स्ट, कि अगर वो 2 सेंटीमीटर हो गया तो ही आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे। मैंने जो है अंदाजे से लगाया। सो आपको जो है चेक करके उसके बाद लगाना है, देन यू विल काउंट कि कितने स्टेम्स हैं। मिनिमम 24 से 30 तक ही रहेंगे, उससे ज़्यादा इसमें नहीं आ सकते। नाउ अब आपको उसमें से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। चेक योर गैस, मेज़र द येलो रेक्टेंगल। अब जो येलो वाला रेक्टेंगल है उसको आपको मेज़र करना है कि ये कितने सेंटीमीटर बड़ा है। सो इसको मेज़र करेंगे हम। अब आपको क्या करना है, अपना स्केल लेना है और इसे मेज़र करना है। सो इट विल बी 14 सेंटीमीटर। सो इस मीन्स 14 सेंटीमीटर है तो वहाँ पर 7 आएंगे। मैंने बोला था कि मैंने उसको पूरा जो है कंप्लीट चेक नहीं किया है। सो 7 वहाँ पर बनेंगे जो बॉक्सेस हैं वो। नेक्स्ट है, हाउ मैनी स्टेम्स कैन बी प्लेस्ड अलोंग द लेंथ। अब 14 सेंटीमीटर की है वहाँ पर लेंथ, ओके 14 है, टोटल लेंथ इज़ 14 सेंटीमीटर। सो ये 2 है तो कितने हो जाएंगे, 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो कितने हो गए टोटल 7। अब सेम जो हम उसकी विड्थ जो है काउंट करने की, विड्थ कितनी है उसकी। सो उसकी विड्थ है 8 सेंटीमीटर और सेम जो है उसी तरह से आपको चेक करना है कि 8 सेंटीमीटर में कितने आ जाएंगे। सो 8 एक तो आप डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हो। अब स्टेम का लेंथ एंड ब्रेथ कितनी थी 2 2, ओके। सो अगर हम डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर दे तो हमें पता चल जाएगा, बिकॉज उसकी विड्थ भी तो उतनी ही है सेम। सो विड्थ को विड्थ से डिवाइड कर दिया, रेक्टेंगल की विड्थ को डिवाइड कर दिया हमने जो स्टेम थी उसकी विड्थ से, तो आपका आंसर आ जाएगा डेट इज़ 4। सो कितनी आ जाएंगी 4 स्टेम उसके अकॉर्डिंग आ सकती है। नाउ हाउ मैनी स्टेम आर नीडेड टू कवर द रेक्टेंगल। अब कितनी स्टेम चाहिए हमें उस रेक्टेंगल को कवर करने के लिए। मेन क्वेश्चन ये है कि हमें कितनी स्टेम्स चाहिएंगी। सो
आप ये देखो कि लेंथ के अकॉर्डिंग कितनी आई थी 7 और ब्रेथ के अकॉर्डिंग कितनी आई है विड्थ के अकॉर्डिंग 4, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। आंसर इज़ 28। सो हमें 28 स्टेप चाहिए उन्हें कवर करने के लिए। हाउ क्लोज वायर योर अर्लियर गैस, तो हमने पहले जो गैस किया था वो कितना था 24। सो थोड़ा सा 4 का जो उसमें डिफरेंस है। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, अब रेक्टेंगल का एरिया कितना है, जब भी मैंने बोला था रेक्टेंगल का कैसे फाइंड आउट करेंगे, किसी भी चीज़ का अगर एरिया दिया तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसकी लेंथ एंड ब्रेथ को मल्टीप्लाई करके। सो लेंथ उसकी कितनी है 14 और ब्रेथ कितनी है उसकी या विड्थ है 8। सो 14 को आपको 8 से मल्टीप्लाई करना है। सो 14 8s आर 3 8 11, so it's 112 सेंटीमीटर, सॉरी स्क्वायर सेंटीमीटर। ये एरिया हो गया रेक्टेंगल का। तो जिसका भी आपको एरिया फाइंड आउट करना है उसमें आपको क्या करना है, उसकी जो लेंथ एंड विड्थ होगी आपको उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। अब आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। सो पेरीमीटर के लिए आपको क्या करना होता है, उनको ऐड करना है। ये आपका 14 है, सो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सो ये भी 14 रहेगा। ये आपका 8 है, सो ये भी 14 रहेगा, सॉरी 8 रहेगा। अब आपको क्या करना है, इन सबको ऐड करना है। और दूसरा वे मैंने क्या बताया था, सिर्फ एक बार ऐड करो 14 + 8, सो ये कितना हो जाएगा 22। अब ये दोनों दो बार थे तो इसलिए हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, सो कितना हो जाएगा 44। सो एरिया कितना हो गया, सॉरी रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना हो गया 44। अब कुछ क्वेश्चंस दिए हैं यहाँ पर उन्होंने। नाउ अरबाज प्लान्स टू टाइल हिज किचन फ्लोर विद ग्रीन स्क्वायर टाइल्स। अब ये किचन है अरबाज का, वो प्लानिंग कर रहा है कि मैं ये जो पूरा है, अब ये देखो कि अंदर वाला पार्ट क्या होता है एरिया। सो इस पूरे एरिया को मैं कवर करूँगा किससे, ये ग्रीन कलर के टाइल से। और ग्रीन कलर की जो टाइल है उनकी जो लेंथ एंड ब्रेथ है वो सेम है 10 एंड 10। अब जब सारी साइड्स इक्वल होती है तो वो आपका क्या हो जाता है स्क्वायर, और सिर्फ लेंथ एंड ब्रेथ इक्वल होती है तो वो आपका क्या बनता है रेक्टेंगल। सो अब उसने किचन की जो है लेंथ दे दी है डैट इज़ 220 और विड्थ दे दी है डैट इज़ 180। अब आपको बताना है कि इसका जो एरिया आएगा उसमें हम ये कितनी टाइल्स लगा सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके। सो 220 × 180, सो ये कितना हो जाएगा 39600। अब आपको फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर इन्होंने जो ये टाइल्स दी हैं ये भी तो एरिया ही है ना, कि कितना एरिया ये कवर कर रही है, कितने टाइल्स हमें लगानी पड़ेंगी वो पूरे एरिया को कवर करने के लिए। सो मीन्स उनका भी हमें एरिया फाइंड आउट करना है। अब इसमें तो लेंथ एंड ब्रेथ अलग अलग होती है तो हमने मल्टीप्लाई कर दी, इसमें सेम है तो क्या करेंगे, सेम हमें मल्टीप्लाई ही करना है। सेम नंबर, अब लेंथ एंड ब्रेथ सेम है तो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। सो 10 × 10 कितना हो जाएगा 100। अब आपको बताना है कि इसमें इसकी कितनी टाइल्स आएंगी। सो मीन्स आपको इसको डिवाइड करना है 100 से। अब इसकी छोटी सी ट्रिक है कि जब भी अगर आप किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हो, दोनों में ज़ीरो है, डिवाइड कर रहे हो उसमें भी और जिससे डिवाइड कर रहे हो उसमें भी, तो जितने ज़ीरो हैं अगर सेम ज़ीरो हैं तो आप उनको कट कर सकते हो, डायरेक्ट डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। सो आंसर कितना आ जाएगा 396। सो कितने टाइल्स लगेंगी वहाँ पर 396। Now the next question is the fencing of a square garden is 20 meter in length. How long is the other side of the garden? सब इन्होंने क्या बोला है कि जो फेंसिंग है स्क्वायर गार्डन, एक स्क्वायर गार्डन है इस तरह से। अब स्क्वायर की बात हो रही है, स्क्वायर मीन्स क्या होगा, सारी साइड्स उसकी क्या होंगी इक्वल। तो उसकी सारी की सारी साइड्स क्या हैं इक्वल है। जस्ट वेट अ मिनट, उसकी सारी साइड्स इक्वल हैं और जो टोटल लेंथ है ये फेंसिंग है, मतलब जो बाहर कई बार वायर लगा देते हैं या फिर ये लगा लो कि बाउंड्री पे जो दीवार बनाई है वो इस तरह से, तो उसकी टोटल लेंथ है 20 मीटर। तो आपको बतानी है कि ये एक साइड कितनी होगी। अब इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, स्क्वायर में हर एक साइड इक्वल होती है।
अब देखो रेक्टेंगल में दो साइड इक्वल थी तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था, लेंथ और ब्रेथ को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई किया था। इसमें जो है सारे की सारी साइड्स इक्वल है, तो हमें सिर्फ क्या करना है, एक ही साइड लेनी है और उसकी 4 से मल्टीप्लाई कर देनी, बिकॉज 4 साइड से सारे इक्वल हैं, तो एक ही साइड लेनी है और 4 से मल्टीप्लाई कर देनी है। लेकिन यहाँ तो हमारे पास एक भी साइड नहीं है, हमें सिर्फ टोटल पता है कि ये टोटल लेंथ 20 मीटर है। तो हम क्या करेंगे, या तो आप ऐसे देख सकते हो कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम 4 टाइम ऐड करें और आंसर 20 आए। एक पॉसिबिलिटी ये है कि आप चेक करो कि कौन सा नंबर ऐसा है जिसको आप, देखो साइड कितनी है 4, कि उसको आप 4 टाइम ऐड करोगे, सेम नंबर होना चाहिए, 4 टाइम ऐड करोगे और आंसर विल बी 20। और सेम क्यों होना चाहिए, बिकॉज इट इज़ अ स्क्वायर, और उसका आंसर कितना आएगा 20। या फिर 4 साइड्स है और सारी साइड्स इक्वल है, तो डायरेक्ट आप इसको 4 से डिवाइड कर दोगे, तो कितना हो गया 5। या फिर ऐसे भी आप कर सकते हो 5 + 5 + 5 + 5, ये भी 20 है, तो एक साइड इसकी कितनी हो जाएगी 5 मीटर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ थिन वायर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग इज़ फॉर्म्ड इनटू अ रेक्टेंगल। ठीक है, अब एक पतली सी तार है, कितनी लंबी है 20 सेंटीमीटर। अब इसी तार को मैंने जो है इस तरह से फोल्ड करके और रेक्टेंगल बना दिया। अब लेंथ इसकी कितनी है 20, सो लेंथ तो सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज होगा ही नहीं, लेंथ सेम है उसकी। इफ़ द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, अब उन्होंने विड्थ दे दी है, लेंथ नहीं पता हमें, विड्थ दे दी। विड्थ जो है आपकी 4 है, अगर यहाँ 4 है रेक्टेंगल की तो ये भी 4 होगी, बिकॉज अपोजिट साइड्स आर इक्वल। और टोटल जो है ये 20 है, आपको फाइंड आउट करना है उसका लेंथ। अब ये दोनों तो हमें पता है, अब ये कितना हो गया 8, ठीक है, 20 में से 8 माइनस किया सो कितना बचा 12। अब लेंथ, दोनों लेंथ, एक लेंथ की बात नहीं हो रही है, दोनों लेंथ की बात हो रही है। दोनों लेंथ किसके इक्वल हैं 12 के, क्योंकि ये क्या है टोटल पेरीमीटर, और पेरीमीटर में हमें क्या करना होता है, लेंथ एंड ब्रेथ को ऐड करना होता है। सो दोनों ब्रेथ हमने ऐड की, डेट इज़ 8, उसके बाद इसमें से माइनस किया सो 12 बच गया, सो 12 क्या हो गया लेंथ। तो ऐसा कौन सा नंबर है, सेम नंबर होना चाहिए वो, बिकॉज लेंथ जो है इक्वल होती है रेक्टेंगल में। सो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम ऐड करेंगे 2 बार और आंसर विल बी 12। अब 2 टाइम्स ऐड कर रहे हैं और आंसर 12 आ रहा है, सो आप डायरेक्ट 2 से डिवाइड भी कर सकते हो या फिर वो नंबर ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो। सो ऐसे फाइंड आउट करोगे, डेट विल बी 6/6 + 6, और 2 से डिवाइड करोगे तो भी ये 6। सो आंसर कितना हो गया 6। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ स्क्वायर कैरम हैज़ अ पेरीमीटर ऑफ 320 सेंटीमीटर। अब ये कैरम बोर्ड दिया हुआ है जिसका पेरीमीटर 320 है। पेरीमीटर यानी कि जो बाहर की बाउंड्री है वो 320 सेंटीमीटर है, आपको इसका एरिया बताना है। सो कैसे करोगे, अब कैरम की बात हो रही है, सो कैरम की बात हो रही है मीन्स क्या है, सॉरी कैरम नहीं, स्क्वायर की बात हो रही है, स्क्वायर की बात हो रही है मीन्स हर एक साइड क्या है इसकी इक्वल है। सो 4 साइड्स हैं, अब उन 4 साइड्स को हम ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 320, और हमें पता करना है कि उसकी एक साइड कितनी है। 4 साइड को जब हम ऐड कर रहे हैं आंसर आ रहा है 320, हमें एक साइड पता करनी है तो हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे। देखो जितनी टोटल साइड दी हुई है उनका एडिशन उन्होंने दिया होगा, और हमें उसमें से जितनी साइड फाइंड आउट करनी है, लाइक 4 साइड्स हैं और अगर 1 साइड पता करनी है तो हम जितने टोटल साइड्स है उससे उस नंबर को डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ पर टोटल साइड्स हैं 4, सो हम 320 को डिवाइड करेंगे 4 से, आंसर आ गया आपका 80। सो एक साइड कितनी हो गई 80। अब स्क्वायर की तो सब साइड्स इक्वल होती हैं, तो एक अगर 80 है तो दूसरी भी 80 होगी, तीसरी भी 80 होगी, सारी कितनी हो जाएंगी 80 सेंटीमीटर्स। नाउ अब आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है। सो एरिया के लिए मैंने क्या बोला था, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब इसकी तो दोनों ही सेम है, सो इसलिए इसको कई बार साइड इनटू साइड भी बोल देते हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। साइड इनटू साइड जो स्क्वायर में इसलिए बोल देते हैं बिकॉज इसकी सारी साइड्स इक्वल होती है, सेम नंबर होता है, तो इसलिए वो साइड इनटू साइड बोल देते हैं। अदरवाइज आप लेंथ इनटू ब्रेथ करोगे तो भी वो सेम ही रहेगा। सो लेंथ 80, ब्रेथ 80, सो 80 × 80 इट इज़ 640 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया जब भी होगा तो स्क्वायर सेंटीमीटर आपको वहाँ पर लगाना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी टाइल्स लाइक द ट्रायंगल गिव हेयर विल फिट इन द वाइड डिज़ाइन।
सो अब यहाँ पर देखो ये आपको दिया हुआ है ऐसे ऐसे आपको बताना है कि कितने डिज़ाइंस आप यहाँ पर लगा सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना होगा कि एक एरिया का डिज़ाइन कितना है, मतलब एक में कितने आ रहे हैं एरिया ऑफ डिज़ाइन इन स्क्वायर सेंटीमीटर। सो एक चीज़ और इन्होंने यहाँ पर दी, द ट्रायंगल इज़ हाफ ऑफ द सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जितना टोटल होगा उसका हाफ है आपका ट्रायंगल। ये 1 है, इन दोनों को मिला के 1 बनेगा, दिस इज़ 2, ओके 1 एंड 2 एंड 3। सो एक में कितने हैं टोटल 3। सो ये हो गया आपका 3 स्क्वायर सेंटीमीटर, बिकॉज ये है आपका टोटल 1 और इन दोनों को मिला है तो 1 और इन दोनों को मिला है तो 1, तो टोटल कितने हो गए 3। अब आपको इसी तरह से बनाते हुए इनको आगे कंप्लीट करते रहना है। इस तरह से आपको ये पूरा का पूरा जो है इस तरह से बनाते हुए आपको ये पूरा आगे तक कवर करना है। और एरिया जो 3 स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा, एक डिज़ाइन का उन्होंने एरिया पूछा कि ये डिज़ाइन जो बना है इसका एरिया कितना है। सो एरिया हमने बना दिया, कितना हो गया 3 स्क्वायर सेंटीमीटर, बिकॉज ये 1 का है और ये कितने के हो गए, उन्होंने बोला है कि जो ट्रायंगल है वो हाफ है स्क्वायर का। सो ये 1 है, ये हाफ हाफ हो गए, तो हाफ हाफ को मिलाएंगे तो 1 बन जाएगा। सो 1 2 एंड इन दोनों का ही 1, तो कितना हो गया 3। नेक्स्ट है सान्या, आरुषि, मानव एंड कबीर मेड ग्रीटिंग कार्ड्स, कंप्लीट द टेबल ऑफ देयर कार्ड्स। तो उन्होंने ग्रीटिंग कार्ड्स बनाए हैं। अब आपको उन्हें आगे कंप्लीट करना है, जो उन्होंने दिया हुआ पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, कहीं पर लेंथ फाइंड आउट करनी है, कहीं एरिया फाइंड आउट करना है। सो आपको उसे जो है कंप्लीट करना है। फर्स्ट इज सान्या, लेंथ इतनी है, विड्थ इतनी है। सो पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना है, ऐड। सो कितना हो गया 18, और लेंथ एंड ब्रेथ 2 बार होती हैं, सो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, जब रेक्टेंगल की बात होती है तो। सो कितना हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। और जब एरिया फाइंड आउट करना है सो मीन्स आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। फॉर्मूला याद रखना है 2 इंटू एल प्लस बी रेक्टेंगल के लिए पेरीमीटर, और जब एरिया फाइंड आउट करना है तो एल इंटू बी। अब एरिया फाइंड आउट करना है सो एल इंटू बी इज़ 80। नाउ नेक्स्ट, लेंथ जो है इन्होंने दे दी 11, पेरीमीटर दे दिया 44। आपको बताना है विड्थ कितनी होगी। अब लेंथ दे दी है, विड्थ नहीं पता है, पेरीमीटर पता है लेकिन एरिया भी नहीं पता। सो हमें इसकी विड्थ फाइंड आउट करनी है। अब आपको ये चीज़ तो पता है कि जो पेरीमीटर होता है वो किसके इक्वल होता है, लेंथ प्लस विड्थ, उसकी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, वो किसके इक्वल है 44 के। 2 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं कि लेंथ भी 2 बार है और विड्थ भी 2 बार। अब लेंथ 2 बार है सो 11 प्लस 11 कितना हो गया 22, और विड्थ भी 2 बार है तो विड्थ प्लस विड्थ डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू में लिख दिया, डेट इज़ 44। सो अगर हम 44 में से 22 माइनस करें तो कितना बच गया 22। ये 22 क्या है आपकी विड्थ, और कितने बार 2 टाइम्स। तो आपको बताना है कौन सा ऐसा नंबर है जिसको हम 2 टाइम्स ऐड करेंगे और आंसर 22 आएगा, बिकॉज विड्थ जो है सेम रहेगी। और आप क्या कर सकते हो, इसको कितने बार है विड्थ 2 टाइम्स है तो इसको डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर सकते हो, आंसर आ गया 11। सो विड्थ कितनी हो गई इसकी 11 सेंटीमीटर। अब आपको जो है इसका एरिया फाइंड आउट करना है। सो एरिया सेम है, लेंथ इंटू ब्रेथ, 11 इंटू 11। ये अब स्क्वायर हो गया, ये देख लो, बिकॉज इसकी लेंथ एंड विड्थ दोनों सेम है। सो ये क्या बन गया आपका स्क्वायर। सो 11 इंटू 11 इज़ 121 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, आरुषि का है, विड्थ दिया है, लेंथ नहीं दिया, पेरीमीटर भी नहीं दिया और एरिया दिया है। अब देखो बिल्कुल इजी है, लेंथ और विड्थ की जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका एरिया आता है। एरिया इन्होंने दे दिया कितना है 80। अब विड्थ हमारे पास है 8, लेंथ हमें नहीं पता, तो आपको बताना है कि 8 की किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर 80 आए, या फिर आप इसको इससे डिवाइड कर सकते हो या देख सकते हो कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर 80 आए। सो इट विल बी 10। उसके बाद में आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। सो पेरीमीटर में क्या करना होता है हमें, ऐड 10 + 8 18, और उसके बाद मल्टीप्लाई विद 2, सो डेट विल बी 36।
सेंटीमीटर। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको पेरीमीटर भी दे दिया है और आपको एरिया भी दे दिया, आपको फाइंड आउट करनी है उसकी लेंथ एंड ब्रेथ। सो अब पेरीमीटर आपका हो गया 40 और एरिया हो गया 100। तो आपको ये देखना है कौन से दो नंबर है जिनके आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 100 आता है। कौन से दो नंबर है जिनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 100 आएगा और उनको जब ऐड करोगे तो आंसर 40 आएगा। अब मल्टीप्लाई तो 20 + 5 भी हो सकता है। 20 और 5 कितना हो जाएगा 800। लेकिन जब इनको ऐड करते हैं तो क्या 40 आएगा? नो, बिकॉज इसको आपको 4 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा। लेंथ एंड ब्रेथ सबको ऐड करते हैं ना हम, 20, 25 एंड 5। सो ये तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 40 नहीं आएगा। सो कोई और नंबर जिसकी मल्टीप्लाई 100 आए और ऐड करे जब उसको, तो आंसर जो है आपका 40 आएगा। सो हम 10 एंड 10 ले सकते हैं। 10 एंड 10 को मल्टीप्लाई किया तो 100, ऐड किया तो ये भी 10, 10, 10, 10। सो क्या ऐड कर रहे हैं तो 40 आ रहा है या। सो लेंथ एंड ब्रेथ कितनी हो जाएगी आपकी 10 एंड 10। सो इस तरह से आप गेस करके भी क्वेश्चंस फाइंड आउट कर सकते हो ना।